वो दौर था 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग का, जब दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा था। लोगों के थिंकिंग पावर और जीवन जीने के मायने भी बदल रहे थे। हर कोई खाने पीने की चीज़ों तक लिमिट नहीं रहना चाहता था। सब अपनी लाइफ को सूटेबल बनाना चाहते थे और ये औद्योगिक दौर था यूरोप में सबसे सुनहरे दौर का। इसी समय 1712 ईस्वी में थॉमस नीकमन ने एक औद्योगिक इंजन का निर्माण किया, जो कि बहुत ही सफल नहीं रहा। फिर 1726 ईस्वी में जन्मे जेम्स वाट ने 1776 ईस्वी में स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जो कि हमारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। इस भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही वैज्ञानिकों ने बिना घोड़े से चलने वाली गाड़ी का ख्याल आया। आपको बता दें कि जो भी लोग उस समय तक लंबे सफ़र के लिए गाड़ी का यूज करते थे, वह घोड़ा गाड़ी ही थी। 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग में दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो चाहते थे कि ऐसी गाड़ी का आविष्कार किया जाए जो बिना घोड़े गाड़ी के आसानी से चलाई जा सके। कई इंजीनियर्स ने इस पर काम भी किया, पर कुछ खास नहीं कर पाए। ट्रेन के आविष्कार का इतिहास भी काफ़ी लंबा रहा है। अलग अलग टाइम पीरियड में कई लोगों ने अपना अपना योगदान भी दिया। आमतौर पर जिन लोगों का नाम ट्रेन के आविष्कार में लिया जाता है वो हैं रिचर्ड ट्रेविस, मैथ्यू मैरी, जॉर्ज स्टीफन और ऑलिव इवंस। इन लोगों ने ही जेम्स वाट के आविष्कार के बाद ही रेलगाड़ी बनाने के बारे में सोचा था। फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार 1780 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना के इंजीनियर थे निकोलस, जिन्होंने हाथ से चलने वाली एक गाड़ी बनाई, जो दुनिया की पहली बिना जानवर से चलने वाली गाड़ी थी। यह एक प्रकार से भाप से चलने वाली गाड़ी थी, जो चलते समय चिंगारियां और बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ निकालती थी। साथ ही साथ इसकी वेट इतना हैवी था कि घोड़े गाड़ी से ज़्यादा खर्चीला साबित हो रही थी, इसीलिए इनका यह प्रयास असफल रहा। सेकेंड प्रयास किया गया रिचर्ड ट्रेविस के द्वारा। रिचर्ड ट्रेविस, जिन्होंने रेलगाड़ी का जन्मदाता कहा जाता है, जो उस समय एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने कठिन प्रयास और साइंटिफिक माइंड का यूज़ करके लोहे से बनी भाप से चलने वाली गाड़ी बनाने में सफल रहे। इनकी गाड़ी में धुएं के लिए बड़ी सी चिमनी और साथ ही साथ पैसेंजर को बैठने के लिए एक जगह भी बनाई गई थी। यह गाड़ी ज़मीन और रेल दोनों पर चल सकती थी और चलते समय इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ निकलती थी, इसीलिए लोग इसे छुक छुक गाड़ी कहते थे। जब यह पहली बार पटरी पर चली तो लोग इसे देखकर डर गए थे। इनका यह प्रयास काफ़ी हद तक सफल तो रहा, पर गाड़ी के गैस चैम्बर का सही मैनेजमेंट नहीं होने के कारण इसमें आग लग गई। लेकिन रिचर्ड ट्रेविस एक साहसी व्यक्ति थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सन 1803 ईस्वी में इन्होंने सेकेंड टाइम स्टीम से चलने वाली इंजन की गाड़ी बनाई, जिसे उन्होंने कर्नवाल से लंदन तक की सड़क पर सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया। लेकिन ज़मीन पर चलने से इस भाप गाड़ी में काफ़ी डैमेज का पता चला, इसलिए रिचर्ड ट्रेविस ने इसे सिर्फ और सिर्फ पटरी पर ही चलाने के बारे में सोचा, जिसके लिए उन्होंने एक कंपनी से टाई अप भी किया और कर्नवाल से लंदन तक पूरी पटरी बिछा डाली। फिर 21 फरवरी 1804 ईस्वी को एक ट्रेन जिसमें 25 टन लोहा और 70 आदमी सवार थे, जिसे रिचर्ड ट्रेविस खुद ही चलाकर 5 घंटे 5 मिनट में ले गए थे। यह दुनिया में पहला मौका था जब मशीन भाप के द्वारा इतनी भारी, इतने सारे लोगों को खींचकर एक गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह ले गई थी। लेकिन यह सफ़र बहुत ही खर्चीला और बहुत ही कम अनुपयोगी था, इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर दूसरी कंपनियों ने अपना पैसा लगाना नहीं चाहती थी, जिससे रिचर्ड का यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। थर्ड प्रयास मैथ्यू मैरी, जो एक नई सोच वाले व्यापारी और इंजीनियर थे, जो हमेशा से एक ऐसा वाहन का निर्माण करना चाहते थे जो घोड़े पर निर्भर न होकर किसी भाप इंजन पर चल सके। उन्होंने 1812 ईस्वी में बनाई गई रिचर्ड ट्रेविस के द्वारा रेल इंजन में काफ़ी बदलाव कर डाले। इसके भाप इंजन को नए तरीके से मॉडिफाई किया और 1812 ईस्वी में व्यापारिक रूप से चलाने के लिए पहली बार पटरी पर उतारा। इससे पहले सिर्फ एक बार ही ट्रेन को पटरी पर चलाया गया था। मैथ्यू मैरी ने पहली बार इसे व्यापार के रूप में चलाया था। इनकी कंपनी ने इंग्लैंड के कई सारे सिटी में धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू किया, पर लोगों के मन में भय और आशंका की वजह से इसे लोगों द्वारा खुलकर नहीं अपनाया गया। फोर्थ अटेम्प्ट जॉर्ज स्टीफन
जॉर्ज स्टीफंस को दुनिया भर में रेल के इंजन बनाकर पहुंचाने के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भाप के इंजन में बहुत सारे बदलाव करके इसे और स्ट्रांग और हेल्पफुल बनाया। इनकी कंपनी रॉबर्ट स्टेफ एंड कंपनी 27 सितंबर 1825 को भाप के इंजन से 38 डिब्बे वाली ट्रेन को खींचा गया, जिसमें लगभग 600 पैसेंजर भी सवार थे। आधिकारिक रूप से इसे ही विश्व की पहली ट्रेन कहा जाता है। दुनिया के पहले ट्रेन का नंबर था लोकोमोशन नंबर 1। इसके बाद रुडोल्फ कार्ल डीजल ने 1897 ईस्वी में डीजल इंजन बनाकर एक कीर्तिमान रच दिया। इनके बनाए गए इंजन का प्रयोग आज पूरी दुनिया में किया जाता है। इसके बाद स्विट्जरलैंड में पहली बार डीजल इंजन का प्रयोग करके ट्रेन को चलाया गया था। इस तरीके से पूरी दुनिया में रेलवे का प्रसार बढ़ता गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।